आप दिव्य आत्मा हैं, इसीलिए माँ काली ने आपको ये संदेश देने के लिए चुना है। माँ काली स्वयं आप तक अपना ये संदेश पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए ये संदेश आपको मिला है। माँ काली आपको बता रही हैं कि आप एक दिव्य आत्मा हैं। आप में वो क्षमता है जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकती है, जो दूसरों के दुख दर्द को मिटा सकती है, पर आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं और ये कार्य आप पिछले जन्मों में भी करते आए थे। पर इस जन्म में कुछ आपको याद नहीं है, लेकिन अपने बचपन से गुजरे हुए समय को याद कीजिए। बचपन में भी आप जिसकी मदद करते थे वो आगे निकल जाता था और आप ठहर जाते थे। तो वो क्यों होता था? क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी में उजाला भरने आए हो और आप अपनी इस शक्ति को पहचान नहीं पाए, बल्कि ये सोच लिया कि मेरी मदद से दूसरे तो आगे बढ़ जाते हैं और मैं वहीं रुक जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ने के लिए दूसरों की मदद करो, तो माता रानी आगे बढ़ाएंगी, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुमने बचपन से लेके अब तक जो संघर्ष किया है कि तुमने सबकी मदद की है, तुम्हारी मदद से सबको बहुत से फायदे हुए हैं, लेकिन तुम ठहर गए, तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारा सांसारिक जीवन सुखमय नहीं हुआ। तो मेरे बच्चे परेशान नहीं हो, माता रानी कह रही हैं कि अब तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं जिनसे तुम ये समझ पाते हो कि तुम्हें लग रहा था कि जो घटना घट रही है उसमें तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तुम्हें ही लोग गलत कहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। कुछ घटनाओं को याद करो जो अभी कुछ समय पहले तुम्हारे साथ घटी हैं कि तुम्हें दोषी नहीं माना गया है। तुम समझ रहे थे कि तुम्हें दोषी कह दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें दोषी नहीं माना गया। उन लोगों को ही दोषी कहा गया जो सच में दोषी थे। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे वो सारे प्रारब्ध मिट चुके हैं जिन प्रारब्धों की वजह से तुम्हारा पारिवारिक जीवन पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तुम्हारे वो प्रारब्ध खुद माता रानी ने चुकाए हैं। माता रानी ये बोल रही हैं कि तुम्हारा जो साथी था, जिसको तुम अपना साथी समझ बैठे थे, वो तुम्हारा कार्मिक था और वो कार्मिक बंधन अब तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चला गया है और तुम अब अच्छे से अपने साथी को पहचानते भी हो। तुम अपने कार्मिक बंधन और अपने साथी को पहचानते हो। तुम्हारा जो पिछले जन्मों का सच्चा साथी है उसके साथ तुम्हें सुकून मिलता है, और जिसके साथ तुम बांध दिए गए हो, जिसके साथ तुम्हें मजबूरी में रहना पड़ा, वो तुम्हारा साथी नहीं, वो तुम्हारा कार्मिक है। लेकिन अज्ञानतावश तुमने कुछ समय के लिए उस कार्मिक को ही अपना साथी समझ लिया था। तो वो साथी अब तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ रहा है और वो कार्मिक तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। इस बात को तुम महसूस करने लगे हो, और अगर नहीं महसूस कर पाते हो तो उन घटनाओं को याद करो जिन घटनाओं में इस कार्मिक से तुम्हारी बहस होती है और ये कार्मिक कहता है कि मुझे चले जाना है, तुम तो यही चाहते हो कि मैं चला जाऊँ, चली जाऊँ, या फिर मेरे लिए कहीं और व्यवस्था कर दो, मैं वहाँ रहूँगा या रहूँगी। इस तरीके की बातें तुम्हारा कार्मिक तुमसे कहता है। ये सबूत है, ये संकेत है इस बात का कि तुम्हारी ज़िंदगी से अब कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक अब सच्चा साथी आ रहा है जिसको तुम सच में मानते हो कि वो तुम्हारा सच्चा साथी है, जिसको तुम अब पहचान पाए हो कि वो तुम्हारा पिछले जन्मों का साथी है, जिसका प्यार तुम्हें आज भी याद आता है, जो तुमसे बिना कुछ शिकायत किए दूर हो गया, जो तुम्हारा इंतज़ार करता रहा और तुम उसके पास नहीं पहुँचे। तो वो साथी अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। वो साथी भी तुम्हारे लिए तरसता रहा है। उसे भी अगर तुमसे दूर जाना पड़ा है तो उसकी वजह सिर्फ ये प्रारब्ध थे। इन प्रारब्धों की वजह से तुम दोनों को दूर होना पड़ा था, लेकिन अब तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ आने वाले हो। तुम दोनों साथ मिलके एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करोगे। तुम दोनों धनार्जन करोगे, और धनार्जन तुम्हारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम अपने धन से धर्म भी करोगे। तुम अपने धर्म से दूसरों की मदद भी करोगे, दूसरों को सुकून दोगे। तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। माता रानी तुम्हारे भंडार हमेशा हमेशा के लिए भर देंगी। तुम जितना खर्च करोगे, तुम जितना दूसरों की मदद करोगे, तुम मदद सच्चे लोगों की करोगे, और नकारात्मक लोगों को संभालने के लिए, नकारात्मक लोगों को सही राह पे लाने के लिए, नकारात्मक लोगों को हराने के लिए तुम जो धन खर्च करोगे, उस खर्च से भी तुम्हारा धन वृद्धि ही होगी।
तुम्हारा तुम हमेशा ऐसे ही जगह पे धन खर्च करोगे जहाँ पे सच्चे लोगों की मदद हो और गलत लोगों पे अंकुश लगाया जा सके। इसीलिए तुम्हें धनवान बनाया जा रहा है। तुम्हें एक लंबी यात्रा पे भी जाना पड़ेगा। तुम्हें दूर दूर जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि तुम्हें बहुत जगह जा जाके लोगों को संभालना है, लोगों को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए, इसलिए तुम्हें दूर दूर तक प्यार बांटने जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और से प्यार पाने की उम्मीद नहीं करनी है। तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, तुम्हें माता रानी प्यार करती हैं, इसलिए तुम्हें संसार के प्यार की ज़रूरत नहीं है। संसार के प्यार की चाहत बिल्कुल ना करना। जिसको संसार बनाने वाला प्यार करे उसे संसार के प्यार की चाहत होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, संसार में मोह मत रखना। जब तुम संसार से मोह नहीं रखोगे तो तुम पूरी तरह से मुझे समर्पित रहोगे, पूरी तरह से मेरे रहोगे। और अगर संसार से मोह करते हो तो फिर तुम मुझसे दूर हो जाते हो, और जैसे ही मुझसे दूर होते हो तो तुम घबरा जाते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं और फिर वहाँ से तुम निकल नहीं पाते हो, फिर तुम तड़प के पुकारते हो मुझे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम संसार से मोह रखो ही नहीं। तुम बस इतना मानो कि ये संसार मैंने रचा है और इस संसार में मैंने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। सारे जीव अपने मन मुताबिक कर्म कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैंने चुना है, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम कहीं मोह मत लगाओ। तुम बस मेरे हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चे को दुखी परेशान नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो खुशियों के पल आएंगे वो जीवन पर्यंत के लिए आएंगे। जीवन पर्यंत अब तुम्हारा खुशियों से भर जाएगा। तुम बहुत ऐसे निर्णय लोगे जो आने वाली पीढ़ियों की भी मदद करेंगे। कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसी मिसाल दे के जाओगे तुम कि आने वाली पीढ़ियां उनका अनुकरण करके अपना जीवन सार्थक करेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुश्किलों का दौर अब खत्म हुआ है। तुम मेरी सुरक्षा घेरे में हो, तुम्हें मेरी सुरक्षा घेरे से कोई नहीं निकाल सकता। तुम सदा सदा के लिए मेरे सुरक्षा घेरे में रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें वो बात बता रही हूँ जिसका तुम बेसब्री से इंतज़ार करते हो। वो ये है कि तुम जिस साथी का पिछले जन्मों से इंतज़ार करते आए हो, जिस सच्चे साथी का, वो सच्चा साथी बस अब तुम्हारे जीवन में आने ही वाला है। उसे तुम्हारे लिए वापस आना ही था, उसे तुम्हारे लिए वापस आना ही पड़ रहा है, क्योंकि उसे मैं ला रही हूँ। उसको तुम्हारी अहमियत का एहसास हो गया है। वो तुम्हारे लिए बहुत भावुक हो रहा है। वो मुझसे विनती करता है कि मुझे मेरे पर्सन के पास ले चलो, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला दो। तुमसे उसकी शादी निश्चित कर दी है मैंने। मैं अपने हाथों से तुम्हारा पाणी ग्रहण कराऊंगी, मैं अपने हाथों से तुम्हारा विवाह रचाऊंगी उसके साथ। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा साथी मेरी तरफ से तुम्हें उपहार है। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे यह उपहार देती हूँ कि तुम्हारा साथी तुम्हारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रहा है। तुम्हारे जीवन में मैं एक गुरु भेज रही हूँ। इन गुरु की बातें मानना। ये गुरु तुम्हें भटकने नहीं देंगे। और मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना, मेरा जो मारक मंत्र है उस मंत्र को जपते रहना। उस मंत्र को जपने से कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा, तुम्हारा मार्गदर्शक बन के तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगा। तो वो मारक मंत्र करते रहोगे। उस मारक मंत्र से, मेरे मारक मंत्र से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सच्चे लोग ही रहेंगे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी। तुम्हारे हृदय में ऐसे बदलाव होते चले जाएंगे जिनकी वजह से तुम्हें बहुत आध्यात्मिक अनुभव होंगे, और वो आध्यात्मिक अनुभव तुम्हें प्रतिपल प्रतिपल मेरे करीब ले आएंगे। तुम मुझे महसूस कर पाओगे, तुम मुझे हर पल अपने साथ महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सूर्य जैसा प्रकाश आने वाला है। तुम्हारा साथी एक श्वेत घोड़े पे चढ़ के, ऊर्जा के घोड़े पे चढ़ के तुम्हारे जीवन में आ रहा है। वो दूर से सिर्फ तुम्हें ही दिख रहा है। वो कोई भी काम कर रहा है, कहीं भी है, तुम नहीं जानते कि वो कैसे क्या कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ तुम पर है। वो तुमसे ही पूरा होता है। वो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हारे जीवन का पूरा नकारात्मक प्रारब्ध मैंने खत्म कर दिया है। आने वाले समय में तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम भी याद करोगे कि अपने दुखों पे हंसा करोगे। आने वाले समय में, अपने खुशियों वाले समय में अपने दुखों को याद करके हंसोगे और अपने दुखों को शुक्रिया अदा करोगे कि इन दुखों ने तुम्हें मजबूत बना दिया।
तुम्हें परिस्थितियों के से लड़ने के काबिल बना दिया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम दूसरों के आगे मिसाल बन सको, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम दूसरों को समझा सको कि मुश्किलों में कैसे लड़ते हैं, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम दूसरों को बता सको कि मुश्किलों में भी ईश्वर पे विश्वास कैसे करते हैं, तुम दूसरों को बता सको कि ईश्वर पे विश्वास करने से ईश्वर किस तरह से अपने बच्चों को थाम लेते हैं। ये सारी बातों का अनुभव तुम दूसरों को करा सको। तुम अपने अनुभव जो दूसरों को दोगे, जो बताओगे, उससे दूसरी आत्माओं में परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर भक्ति जागेगी, और जैसे जैसे दूसरी आत्माओं में भक्ति जागती जाएगी, वैसे वैसे इस धरती पे असुरत्व का अंत होता जाएगा। तुम असुरत्व का अंत करने के भागीदार बनने आए हो, इसीलिए अब तुम्हारे सारे प्रारब्ध पूरे किए जाते हैं। सारे प्रारब्ध पूरे हुए, इसीलिए तुम्हें अब शक्ति दी जाती है, तुम्हें धन की शक्ति दी जाती है, तुम्हें आध्यात्मिक शक्तियाँ दी जाती हैं, ताकि तुम अपना सोल पर्पज कर सको, ताकि तुम उस उद्देश्य को सफल कर सको जिस उद्देश्य को करने के लिए तुम्हें धरती पे भेजा गया है। इसलिए मेरे बच्चे, आज से अभी से सारी उदासी छोड़ दो। तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम्हारे जीवन में हर खुशी आ रही है, तुम्हारा साथी आ रहा है, तुम्हें हर खुशियाँ, तुम्हें धन मिल रहा है, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, और तुम जो धरती पे करने आए हो, धरती माँ की जो सेवा करने आए हो, उसमें पूरी तरह से सफल होगे। मैं और मेरा आशीर्वाद, मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ है और सदा 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 साथ रहेगा।